इस बार पश्चिम बंगाल की रामनवमी कुछ अलग तरह की होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में रामनवमी वैसे भी पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से विशेष होती रही है। वहाँ एक अलग उत्साह के साथ हिंदू संगठन रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से स्थानों पर रामनवमी के जुलूस पर, शोभा यात्राओं पर पथराव की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। 2018 में आसनसोल में जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके बाद रामनवमी पर जिस तरीके से कुछ लोगों ने दंगे भड़का दिए, वहाँ 100 से अधिक दुकान और घरों को जला दिया गया और लगभग 3-4 लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरीके से आसनसोल में 2018 में बड़े दंगे हो गए थे रामनवमी के दिन। राम शांति का संदेश देते हैं, राम शक्ति का संदेश भी देते हैं, लेकिन ऐसे में रामनवमी के अवसर पर कौन लोग हैं जो हिंसा करते हैं? और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विषय राम मंदिर आंदोलन रहा है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंदू संगठन निश्चित रूप से पिछले कई वर्षों से लगातार बड़े आयोजन करते जा रहे हैं। वहाँ से जो रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें ध्यान में आता है कि कुछ स्थानों पर 20 साल से 25 साल से बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन जब से टीएमसी का वहाँ प्रभाव बढ़ा है, या कहिए कि पिछले 2-3 टर्म से लगातार टीएमसी वहाँ सत्ता में है, तब से माहौल अलग तरीके का होने लगा है। जिन स्थानों पर हिंदुओं की संख्या कम हो गई है, वहाँ अधिक कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं रामनवमी की शोभा यात्रा पर। कुछ स्थानों पर जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती है और सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि इन शोभा यात्राओं में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की कोई बात नहीं करेगी, लेकिन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा अवश्य होगी। बांग्लादेश में जिस तरीके से पिछले 2-3 वर्षों में अराजकता की स्थितियां हुई और हिंदुओं पर वहां अत्याचार हुए, हमले हुए, उन बातों को भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उठाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जय श्री राम कह देने भर से राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो जाते, राम सबके हैं। लेकिन अच्छा है, चुनावी मौसम में टीएमसी की तरफ से ये बयान तो आया, अन्यथा राम पर बोलने से बाकी पार्टियां कतराती हैं। वहीं टीएमसी ने यह भी कहा कि वे भी रामनवमी के अवसर पर संकीर्तन रैली निकालेंगे, अस्त्रहीन संकीर्तन रैली निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मन में भय है कि एक बड़ा वोट बैंक वो खिसक नहीं जाए, जिस तरीके से ध्रुवीकरण होता है चुनाव में। क्या कहना है आपका रामनवमी के इस अवसर पर? बंगाल में जो चुनाव है, क्या चुनाव प्रभावित होने वाला है रामनवमी?